नमस्कार दर्शकों, सबकी मंगल कामना के साथ आज हम इस वीडियो में तुला राशि के लिए जनवरी 2024 का राशिफल लेकर आए हैं। तो दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात आपके लग्नेश की करते हैं। आपके लग्नेश आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन भाव में बैठे हैं और वो वृश्चिक राशि में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल आपके तृतीय भाव धनु राशि में, शनि आपके पंचम भाव कुंभ राशि में, राहु आपके छठे भाव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उनके ठीक विपरीत भाव में यानी 12वें भाव में केतु है और वो गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। इसके अलावा चंद्रमा आपके एकादश भाव में सिंह राशि में, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। दर्शकों, जैसे जैसे जनवरी माह आगे बढ़ेगा इनमें कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं। जैसे 2 जनवरी को बुध मार्गी हो जाएंगे जो अब तक वक्री अवस्था में चल रहे थे। 7 जनवरी को बुध आपकी द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति वाले दिन तृतीय भाव धनु राशि से निकल के चतुर्थ भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बात करें शुक्र की तो वो 18 जनवरी को आपके द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी कुछ ग्रह गोचर की स्थिति। इनके आधार पर हम आपके लिए सही व सटीक दिनमान लेकर आए हैं, जिसके तहत वह तारीख हम आपको बताएंगे जो आपके लिए शुभ रहेंगी और वे तारीखें भी बताएंगे जिन दिनों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम उन दिनांक का आपको बताते हैं जो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। 1 जनवरी, 5 जनवरी, 6, 7, 10, 11, 27, 28 और 29 जनवरी। और दर्शकों, अब बात करते हैं आपके अशुभ दिनांक की। ये वे दिनांक है दर्शकों जिन दिनों में आप सतर्कता बरतने व चुनौतियों का सामना करने वाले दिन रहेंगे। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 12, 13, 20, 21, 22, 30 और 31 जनवरी। तो दर्शकों, अब हम विस्तार से आपका राशिफल बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर, व्यापार और धन संबंधित राशिफल की। तो दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी के महीने की स्थिति बहुत ज़्यादा संभावनाओं से भरी रहने वाली है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और प्रथम भाव पर बृहस्पति शुभ प्रभाव डाल रहे हैं और शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में जनवरी का पहला महीना अच्छे तरीके से आप कार्य करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपका मनोबल और आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहने वाला है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो सप्तम भाव पर गुरु मौजूद है, तो आपके जीवन में व्यापारिक नवीनीकरण के योग बन रहे हैं। व्यापार में यदि कोई नई रणनीति को लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए जनवरी का प्रथम माह बेहतर है। इसके साथ साथ तुला राशि के जातकों के जनवरी के महीने में आपके तीसरे भाव पर सूर्य और बुध की मौजूदगी है और ये स्थिति आपके जीवन में पदोन्नति की संभावना दर्शा रही है और मान सम्मान के मामले में भी जनवरी का माह शुभ फलदायी रहेगा। दर्शकों, धन के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो साल की शुरुआती के 3-4 महीने आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र भौतिक सुखों के और धन के स्वामी माने जाते हैं, जो साल की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर मौजूद अवस्था में रहने वाले हैं। तो शुरुआती 3 महीनों की समावधि में शनिदेव आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आर्थिक मामलों में आपको सशक्त मजबूती मिल रही है। वित्तीय संतुलन आपका अच्छा रहेगा। यदि आप इस माह में निवेश करना चाहते हैं या कोई दीर्घकालिक कोई निवेश करना चाहते हैं तो इस समय जरा संभल कर चलें। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप जनवरी माह में निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर पूरी खोजबीन करने के बाद ही निवेश करें। दर्शकों, आपके चतुर्थ भाव यानी भौतिक सुखों के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, तो साल की शुरुआत के 3 महीनों की समावधि में शनिदेव घनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं
यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो दर्शकों, तुला राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन इस साल की शुरुआत में काफी अनुकूल और बेहतर बना हुआ रहने वाला। देखिए, द्वितीय भाव पर स्वामी शुक्र वर्ष की शुरुआत में बुध के साथ मौजूद रहेंगे और आपके परिवार भाव पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर भी आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित हो रही है। जनवरी का महीना पारिवारिक सहयोग देगा और उत्साह और खुशियां भी भरपूर देगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। देखिए, तुला राशि वाले जातकों, ये जनवरी का माह वैवाहिक जीवन को लेकर मिला जुला स्थिति वाला रहेगा। पंचम भाव पर शनि महाराज विराजित होकर गोचर करेंगे और शनि मूल त्रिकोणस्थ है। यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए समय हाल फिलहाल अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको ये निर्णय अपनी जन्म पत्री को दिखाने के बाद ही करना चाहिए। दर्शकों, जनवरी माह में मंगल आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे और चतुर्थ भाव पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। दर्शकों, साल की शुरुआत के 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी माह में मंगल भी बेहद अनुकूल नजर आ रहे हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी उन्नति होगी। बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव पर प्रभावी हैं, तो जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। तुला राशि के जातकों, जनवरी माह में आप घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे शिक्षा के नजरिए से। तो विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए जातकों के लिए जनवरी का माह बेहतर रहने वाला है। पंचम भाव पर वर्ष भर शनि की मौजूदगी बनी हुई है। यदि आप विद्यार्थी हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शनिदेव अचानक आपको सफलता देने वाले हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। दर्शकों, साल की शुरुआत ग्रह स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल हैं और छठे भाव यानी रोग भाव पर राहु देव प्रभावी होकर वर्ष भर गोचर कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि 2024 पूरा वर्ष आपके लिए सेहत के मामले में अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत में छठे भाव पर राहु की मौजूदगी और पराक्रम भाव पर सूर्य की मौजूदगी है, तो आपके मन में उत्साह और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन दर्शकों, ये मनोबल और उत्साह घर से बाहर बढ़ा रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप व्हीकल चलाएंगे उस समय आपको सावधानी रखनी है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी आप वाहन चलाते हैं उस समय पूरे वर्ष आपको सावधानी बरतनी है। दर्शकों, कुल मिला के बात किया जाए तो तुला राशि के लिए जनवरी माह बेहद अच्छा रहने वाला है, खुशियों भरा रहने वाला है। बस आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। तो दर्शकों, अब हमको ज्योतिषीय उपाय बताते हैं जो करके आप जनवरी माह को और भी बेहतर बना सकते हैं। दर्शकों, पहला उपाय ये है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करें। अगला उपाय है कि आपके 12 भाव पर केतु मौजूद है और छठे भाव पर राहु देव मौजूद हैं, तो आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगला उपाय है आपके राशि स्वामी शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र देव का पूजन करें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें। यदि संभव हो तो शुक्र देव का रत्न उपेल वो आप धारण करें, तो वो भी आपको बेहद शुभता प्रदान करेगा। तो दर्शकों, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।